गाइस आज हम करने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मॉडल्स को कवर जो डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं और स्टूडेंट्स अक्सर इन्हीं को बनाने में गलती करते हैं क्योंकि ये ऐसे मॉडल्स हैं जिनके अलग भी बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन इनके कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस है जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस के थ्रू यूज होते हैं। और वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप इसे बहुत ज़्यादा यूज में करते हैं जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं, जब आप किसी से कॉन्वर्सेशन करते हैं। सो गाइस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि ये वाला वीडियो भी हमेशा के वीडियो की तरफ बहुत ज़्यादा अच्छा और इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। अब हम बात कर लेते हैं हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट मॉडल जो कि है मे। गाइस देखिए मे की अगर मैं बात करूं तो आप लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, मैं आई कम इन, मैं स्पीक इंग्लिश लाइक दिस। लेकिन यहाँ पर हम लोग मे के परमिशन वाले या अदर यूजेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं मे के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज होने की। जब मैं किसी अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो वहां पर वो पॉसिबिलिटी को बताता है कि शायद कोई काम हो सकता है। आपने कैन तो सुना होगा, कैन में हम किसी काम को कर सकते हैं ये हम बताते हैं, जैसे मैं पढ़ा सकती हूँ आई कैन टीच। लेकिन कभी कभी आप कोई काम कर तो सकते हैं लेकिन वहाँ पर पॉसिबिलिटी कम होती है, आप उस काम को शायद कर सकते हैं। तो जब आपको ऐसा लगे कि आप किसी काम को शायद कर सकते हैं तो आप वहाँ पर मे का यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि शायद आपको मैं पढ़ा सकती हूँ, यहाँ पर मैंने क्या कहा, शायद मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। तो सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा, आई मे टीच यू। क्या बनेगा हमारा सेंटेंस, आई मे टीच यू, मतलब शायद मैं आपको पढ़ा सकती हूँ। जनरली जब ऐसे सेंटेंसेस बनाने की बात आती है तो स्टूडेंट्स मे को आगे कर देते हैं, लेकिन अगर आप मे को स्टार्टिंग में यूज़ कर लेंगे तो पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा और पूरा सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आई में टीच हो गया, शायद मैं पढ़ा सकती हूँ। देखिए शायद कर सकते हैं आप किसी काम को, शायद वो यहाँ आ सकती है कल, तो शी में कम हियर टुमारो। क्या बना सेंटेंस हमारा, शी में कम हियर टुमारो, शायद वह कल यहाँ आ सकती है। शायद हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, हम शायद इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो वी में सॉल्व दिस प्रॉब्लम। क्या होगा, वी में सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मतलब शायद हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। सो जब भी 50% पॉसिबिलिटी हो आप वहां पर मैं यूज कर देंगे जब आप किसी काम को शायद कर सकते हैं। लेकिन सोचिए कि अब पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम है, अब पॉसिबिलिटी है ओनली 25%। आप किसी काम को शायद ही कर सकते हैं, अब इतनी भी पॉसिबिलिटी नहीं है, आप किसी काम को शायद ही कर सकते हैं। सो गाइस ऐसे सिचुएशन में आपको यूज कर लेना है माइट। ठीक है, माइट यूज कर लेंगे तो आपका मीनिंग जो है बदलेगा नहीं, लेकिन पॉसिबिलिटी उससे पता चल जाएगी कि यहाँ पर कम है। जैसे मान लीजिए मुझे लगता है कि मैं फॉर एन एग्जांपल कि अगर मैं टीचर नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ कि हाँ शायद ही मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, शायद मैं पढ़ा सकती हूँ आपको, बहुत कम पॉसिबिलिटी है। तो अब मैं आई में टीच यू का यूज नहीं करूँगी, अब मैं बोलूँगी आई माइट टीच यू। इससे ये समझ में आता है कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। अगर हमें पता है कि कल वो यहाँ आ सकती है, अगर आप जानते हैं कि वो बिजी है, उसका आने का नहीं चांसेस है, तो आप यहाँ पर ये नहीं बोलेंगे शी कैन कम हियर या शी में कम हियर, आप बोलेंगे या शी माइट कम हियर टुमारो, यू कैन मीट हर। वो शायद कल यहाँ आ सकती है, आप उससे मिल सकते हैं, या यू माइट मीट हर। ओके, तो आपने क्या कहा, शी में कम हियर की जगह आपने यूज कर लिया शी माइट कम हियर। क्यों यूज किया आपने, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम हो गई। अब मान लीजिए मैंने सेंटेंस बनाया, मैं शायद ही आपकी हेल्प कर सकती हूँ, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मे की जगह यूज कर लेंगे माइट का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे, मे की जगह माइट का यूज कर लेंगे। जैसे मैंने कहा शायद ही मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, आई माइट स्पीक इंग्लिश। शायद ही मैं गाना गा सकती हूँ, आई माइट सिंग अ सॉन्ग। शायद ही मैं सेंटेंसेस बना सकती हूँ, आई माइट मेक सेंटेंसेस। तो मैं होगा शायद कर सकते हैं के लिए, शायद ही कर सकते हैं के लिए माइट का यूज कर लेना। अब गाइस आप कोई काम को जरूर करेंगे, जरूर कर सकते हैं, तो वहां पर आप लोग मस्ट का यूज कर लेंगे। ठीक है, मस्ट हमें कब यूज करना है, जब आप किसी काम को जरूर कर लेंगे या फिर आप किसी काम को जरूर कर सकते हैं, है ना। जैसे मैंने कहा मैं इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दे सकती हूँ, आई मस्ट आंसर दिस क्वेश्चन।
अब मस्ट अदर सेंटेंसेस में भी मतलब अलग तरह से भी यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर हम स्ट्रांगली अपनी बात को रखने के लिए मस्ट का यूज़ कर रहे हैं। आई मस्ट आंसर दिस क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर मैं ज़रूर दूंगी या इस क्वेश्चन का आंसर मैं ज़रूर दे सकती हूँ। आपको ये 3 मॉडल्स याद रख लेना है। मे हम शायद कर सकते हैं, माइट शायद ही कर सकते हैं, और मस्ट ज़रूर कर सकते हैं या फिर ज़रूर करेंगे। ठीक है, आई मस्ट हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगी। आई मस्ट लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश ज़रूर सीख जाऊँगी। वी मस्ट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हम इस प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व कर लेंगे। बहुत ईजी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस नेक्स्ट हमारे पास में मॉडल दिया हुआ है शुड हैव, जिसके साथ हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। इसकी पहचान होगी हमें किसी काम को करना चाहिए था। अब देखिए, जब हमें किसी काम को करना चाहिए था तो शुड हैव का यूज होता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपको इंग्लिश बोलना चाहिए था, तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश। यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश। आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी या उससे पढ़ाई करनी चाहिए थी, तो यू या ही शुड हैव, देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे, पास्ट के एडवाइस के लिए है ना, करना चाहिए था। यू शुड हैव स्टडीड, क्या बना हमारा सेंटेंस, यू शुड हैव स्टडीड। उससे यहाँ आना चाहिए था, तो सेंटेंस हमारा बनेगा शी शुड हैव कम हियर। शी शुड हैव कम हियर। अब देखिए कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, इसलिए हमने यहाँ पर कम का यूज किया है ना। तो शी शुड हैव कम हियर, उससे यहाँ आना चाहिए था, तुम्हें समझना चाहिए था। यू शुड हैव अंडरस्टूड, यू शुड हैव अंडरस्टूड। क्लियर, ये हो गया हमारा कि हम जब किसी को एडवाइस दे रहे हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, शुड हैव आप लगा देंगे। तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, यू शुड हैव प्रैक्टिस्ड। तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए थी, यू शुड हैव हेल्प्ड मी। गाइस यही स्ट्रांगली अगर आप किसी को सजेस्ट करेंगे तो आप शुड की जगह मस्ट का यूज कर लेंगे। मस्ट की पहचान क्या हो जाएगी, मस्ट के साथ भी हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये कब यूज करना है, जब हमें किसी काम को करना ही चाहिए था। ये भी यूज होगा पास्ट के लिए। देखिए मैं आपको वर्ब भी बता देती हूँ, ये तीनों के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, लेकिन इन दोनों के साथ हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ऑट टू हैव, इसके साथ भी हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इसका मतलब भी होता है चाहिए था। कैसे कि तीनों का मतलब चाहिए था, राइट। लेकिन शुड में हम नॉर्मली किसी को सजेस्ट कर रहे हैं, ही चाहिए मतलब मस्ट हैव में हम स्ट्रांगली सजेस्ट कर रहे हैं कि तुम्हें ऐसा ज़रूर करना चाहिए था। हम इसी को कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे तुम्हें इंग्लिश ज़रूर बोलनी चाहिए थी, ज़रूर हो गया तो हम बोलेंगे यू मस्ट हैव स्पोकन इंग्लिश। तुम्हें पढ़ाई ज़रूर करनी चाहिए थी, तो सेंटेंस बन गया यू मस्ट हैव स्टडीड। उसे यहाँ ज़रूर आना चाहिए था, तो अब हमारा सेंटेंस बनेगा शी मस्ट हैव कम हियर। शी मस्ट हैव कम हियर। क्लियर। अब अगर बात करें ऑट टू हैव की, तो ऑट टू हैव में भी आप किसी को सजेशन देते हैं, लेकिन इसमें मोरल ऑब्लिगेशंस, अच्छी आदतों के लिए। तुम्हें मंदिर जाना चाहिए था, यू ऑट टू हैव गॉन टू टेम्पल। तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए थी, यू ऑट टू हैव स्टडीड। तो आप अगर स्पोकन में ज़्यादातर यूज़ करना चाह रहे हैं, आप शुड हैव यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऑट टू हैव का भी नॉलेज आपको होना चाहिए, बट ये रिटन वर्क में ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे अब बात कर लेते हैं कुड हैव की। कुड हैव भी हमें वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ में यूज़ करना है जब हम किसी काम को पास्ट में कर सकते थे बट किसी रीज़न से हमने नहीं किया, ठीक है। हम किसी काम को कर सकते थे लेकिन हमने किसी कारण से नहीं किया। जैसे मैंने कहा आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, क्या बनेगा सेंटेंस, यू कुड हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन। देखिए विथ वी है ना, आप समझ सकते थे, यू कुड हैव अंडरस्टूड, मैं उससे इन्फॉर्म कर सकती थी, आई कुड हैव इन्फॉर्म्ड हर, लेकिन मेरे पास समय नहीं था, बट आई हैड नो टाइम। मैं पढ़ा सकती थी, आई कुड हैव टॉट, लेकिन मैं बिजी थी, बट आई वॉज बिजी। तो सेंटेंस क्या बना, मैं पढ़ा सकती थी, तो हमारा सेंटेंस बना आई कुड हैव टॉट बट आई वॉज बिजी। लेकिन मैं बिजी थी, तो सेंटेंस बना बट आई वॉज बिजी, है ना। वह लिख सकता था, ही कुड हैव रिटन। तुम सेंटेंसेस बना सकते थे, यू कुड हैव मेड सेंटेंसेस। तुम दरवाज़ा खोल सकते थे, यू कुड हैव ओपन्ड द डोर। तो गाइस आप जब किसी काम को कर सकते थे, कुड हैव। अब बात कर लेते हैं नीड टू की।
कैसे देखिए नीड टू मतलब हमें किसी काम को करने की ज़रूरत है ना। नीड टू हमें किसी काम को करने की ज़रूरत है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए तीनों में आपको एक्सप्लेन करती हूँ, नीड टू, नीडेड टू एंड विल नीड टू। हम आ जाते हैं सेकेंड स्लाइड पर। देखिए हमें जब किसी काम को करने की ज़रूरत है तो हम नीड टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। हमें पास्ट में किसी काम को करने की ज़रूरत थी तो नीडेड टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और गाइस अगर हमें फ्यूचर में करने की ज़रूरत होगी तो विल नीड टू के साथ हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। सेंटेंसेस देखिए, इसकी पहचान क्या हो जाएगी, ज़रूरत है, वर्ब ज़रूर आना चाहिए इसमें, है ना। इसमें हो जाएगा ज़रूरत थी और इसमें हो जाएगा ज़रूरत होगी। जैसे मान लीजिए मैंने कहा मुझे बोलने की ज़रूरत है, आई नीड टू स्पीक। मुझे लिखने की ज़रूरत है, आई नीड टू राइट। हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, वी नीड टू प्रैक्टिस। पास्ट कर लेते हैं, हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत थी, वी नीडेड टू प्रैक्टिस। हमें बोलने की ज़रूरत थी, वी नीडेड टू राइट। हमें वहाँ जाने की ज़रूरत थी, वी नीडेड टू गो देयर। तुम्हें समझने की ज़रूरत थी, यू नीडेड टू अंडरस्टैंड। हमें फ्यूचर में कुछ करने की ज़रूरत होगी, है ना। जैसे मैंने कहा हमें पढ़ाने की ज़रूरत होगी, वी विल नीड टू टीच। हमें इंग्लिश सीखने की ज़रूरत होगी, वी विल नीड टू लर्न इंग्लिश। आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी, यू विल नीड टू प्रैक्टिस। क्लियर। सो याद कर लीजिए नीड टू, नीडेड टू एंड विल नीड टू प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के लिए यूज होता है। गाइस आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास तीन मॉडल्स, डेयर टू, डेयर्ड टू एंड विल डेयर टू। क्या इसका मीनिंग होता है, चलिए देख लेते हैं। जैसे देखिए डेयर टू यूज होता है प्रेजेंट में, जब हमें किसी काम को करने की हिम्मत है तो हम डेयर टू का यूज करते हैं। डेयर्ड टू यूज करेंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जब हमें किसी काम को करने की हिम्मत थी, ये पास्ट के लिए यूज होगा। और फ्यूचर में जब हम यूज करेंगे तो हम विल डेयर टू का यूज कर लेंगे, विल डेयर टू प्लस V1 एंड ऑब्जेक्ट। मतलब हमें किसी काम को करने की हिम्मत होगी, ठीक है, हिम्मत होगी। क्लियर। चलिए अब मान लीजिए मैंने कहा मुझ में सच बोलने की हिम्मत है, तो सेंटेंस क्या बना, आई डेयर टू स्पीक द ट्रूथ। मुझ में सच बोलने की हिम्मत थी, आई डेयर्ड टू स्पीक द ट्रूथ। और मुझ में सच बोलने की हिम्मत होगी, आई विल डेयर टू स्पीक द ट्रूथ। मुझ में इस काम को करने की हिम्मत है, आई डेयर टू डू दिस वर्क। मुझ में इस काम को करने की हिम्मत थी, आई डेयर्ड टू डू दिस वर्क। और मुझ में इस काम को करने की हिम्मत होगी तो आई विल डेयर टू डू दिस वर्क। गाइस बहुत इजी है और यकीन मानिए अगर आप इनको 2-3 बार अच्छे से पढ़ लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, हर एक की पहचान मैंने लिखी हुई है। शुड हैव हुई थी, करना चाहिए था। आप ये जो मॉडल्स देख रहे हैं इनके और भी अदर यूजेस है, लेकिन मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट यूजेस है वो बताए हुए हैं जो हम डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इस छोटे से वीडियो में मैंने आपके काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट मॉडल्स को कवर किया हुआ है। आप इनकी अगर प्रैक्टिस करेंगे, डेली इनमें सेंटेंसेस बनाएंगे तो ये आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। क्योंकि देखिए डेयर से 3 बन रहे, नीड से 3 बन रहे, शुड के हमारे एग्जिस्ट से 3 हैं, मे माइट मस्ट। आपको ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। डिटेल में वीडियो देखना है तो शुड पर मेरा अलग से वीडियो है, वुड पर अलग से वीडियो है, मे पर भी अलग से वीडियो, आप उनको देख सकते हैं। गाइस एक और चीज़, आपको एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की बुक बहुत जल्दी मिलने वाली है PDF फॉर्म में। पूरी बुक आपको मिलेगी कंप्लीट। आपको 100 से ज़्यादा 200 के समथिंग एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर्स रहेंगे विद एग्जांपल्स। बहुत अच्छे से आपको समझ में आएंगे, आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब भी वो कंप्लीट हो जाएगी आपको ज़रूर मैं आकर बताऊंगी यूट्यूब पर, तो उसका वेट करिए थोड़ा सा, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि मैम आप कोई अपनी बुक बनाइए। तो बुक तो ऑलरेडी है, आप उसके लिए पर्सोना इंग्लिश एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहाँ पर आपको एक बुक मिलेगी, फ्री है सभी के लिए। एक नई बुक और लॉन्च होने वाली है, वो भी आप लोगों को मिलेगी, प्लस एक एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की बुक। तो हम तो कर ही रहे हैं आप लोगों के लिए, आप भी प्रैक्टिस करिए, सेंटेंसेस बनाइए। आई होप गाइस ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक तो करना है, शेयर भी करना है आप लोगों को। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।